नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुशांत गोयल बोले, पिता की सेवा कार्य पर लड़ रहा हूं चुनाव। केंद्र सरकार ने जारी किया बजट और चुनाव दिखा रहा अजब गजब नजारे। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल ने युग करवट से विशेष बात की। उन्होंने कहा कि उनका पूरा चुनाव अपने पिता के नाम पर है। तमाम लोग जो उनके पिता को चाहते हैं वो सब उनके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी। गाजियाबाद शहर सीट पर कांग्रेस ने सुशांत गोयल को टिकट दिया है। राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिता गाजियाबाद के नगर पालिका के सभासद से और गाजियाबाद के सांसद तक का सफर इन्होंने राजनीति तय किया है। युवा है, ऊर्जावान है, क्षेत्र की नब्ज़ को भी जानते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुशांत जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपने पिताजी के बारे में उनसे सुनता हूँ कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, और वो लोग मुझसे, जनता भी मुझसे यही उम्मीद कर रही है और देखती भी है। वो कहते हैं तो लगता है बिल्कुल उनकी तरह, और तेरी बात करने का ढंग भी उस तरह है। तो जो उनका प्यार मिल रहा है जनता का, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने पिताजी को याद किया है, यही बात करना चाहूँगा। आपने कई चुनाव पिताजी के लिए वोट मांगे हैं, अब अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कितना अंतर है, क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? अब समझ में आ रहा है कि पिताजी जब फील्ड में घूमा करते थे कैसे घूमा करते थे। पहले तो मैं केवल मैनेजमेंट पर्दे के पीछे रह के काम करता था, अब मुझे पर्दे के आगे आने का मौका मिला। और आज भी जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने पिताजी के कर कमरों पे लड़ रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे संग चल रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का जब आप जनता के बीच जाते हैं? बहुत प्यार है। मेरे पिताजी आज जब वो नहीं है इस दुनिया में, तब मालूम चला वो क्या क्या कमा के छोड़ गए मेरे लिए। अच्छा, एक ही बात यह है कि सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र का एक एरिया है, लाइन पार का एरिया है। लाइन पार में सबसे ज़्यादा आवाज़ें भी तरह तरह की उठती रहती हैं। भाजपा विधायक का दावा है कि वह बहुत काम उन्होंने 5 साल में किया है। लाइन पार की स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? लाइन पार में भाजपा विधायक और जो निवर्तमान मंत्री जी हैं, वो तो आने वाली 10 फरवरी जवाब देगी उन्होंने लाइन पार में कितना काम करा, कितना विकास करा। उनका पुरजोर विरोध है वहाँ पर। और मैं सबसे बड़ी बात तो विफलता ये कहूँगा मंत्री जी की, कि उन्होंने कोई अतिरिक्त योजना अपने इस क्षेत्र के लिए नहीं लाया। उन्होंने जो वादा करा था बालिका इंटर कॉलेज का, वो कहाँ है? जो उन्होंने पेयजल का वादा करा था, जो 50 क्यूसेक नोएडा जा रहा है, वो प्रताप यार की जनता को क्यों नहीं मिल रहा वो पानी? आप एक लाइन यहाँ भी खिंचवा दीजिए। 50 क्यूसेक जा रहा है, 4 क्यूसेक 5 क्यूसेक के पानी यहाँ करवा दीजिए। आपका मुख्यमंत्री है, यहाँ भी सरकार है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आपको। आपने जनता से वादा करा। दूसरी बात, आप रोड पार कर रहे देखिए, मुझे वहाँ देख के तो बहुत शर्म आती है। मतलब वो लोग गर्द का जीवन जी रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे आशीष भैया कि वहाँ पर तो आदमी नर्क का जीवन है वहाँ पर। और ये रोड पार लाइन के इस पार तो फिर भी वो लोग थोड़े विकसित हैं। जी। दिक्कतें वहाँ भी बहुत हैं, लेकिन रोड के उस पार तो नर्क का जीवन है। मैं अपनी जो मेरी सोच है कि उन गरीब मजलूमों को उस घर से निकालने का काम करूँगा सबसे पहले। अच्छा, कोविड की बात जरूर होती है जब भी रहते हैं, आप जा रहे हैं, पब्लिक आपसे भी कोविड के बारे में बात करती है। भाजपा विधायक का ये दावा है, जो भाजपा प्रत्याशी भी हैं, कि खुद को कोविड होने के बावजूद उन्होंने बहुत काम किए हैं और जितने भी लोगों ने मदद मांगी, मदद की है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा हुआ है कभी? कोविड काल में आशीष जी, आपने भी लिखा था कि मंत्री अतुल जी गायब कर रहे, खुद कोविड सेंटर में जाके भर्ती हो गए और अपने फार्म हाउस में जाके भर्ती हो गए। भर्ती नहीं हुए, क्वारंटीन हो गए कि मुझे कोविड हो गया। हुआ नहीं हुआ वो उनको मालूम होगा, भगवान को मालूम होगा। पहली बात। दूसरी बात, सन 2020 में जब पहला कोविड काल आया था, तो आपने छापा था कि मैंने उस समय में 22 से 25 लाख रुपए की सामग्री पूरे क्षेत्र में वितरण करी थी। उस समय चुनाव नहीं लड़ रहा था कोई, बिल्कुल याद है। लेकिन मैंने खूब काम करा। उस समय लोगों को राशन पहुंचाया, जो ठेली पटरी वाले, जो रिक्शा वाले, जो डेली, अब एक मेरे यहाँ समझो कि नौकर काम कर रहा है, उसको तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन एक ठेली पटरी वाला, एक रिक्शा वाले को कैसे पूर्ति होगी? वो डेली कमाता है, डेली खाता है। तो हमने उस समय उनको राशन देने का काम करा। उस समय मेरे पिताजी मौजूद थे। दूसरे कोविड काल में, जब दूसरा कोविड काल आया, तो मैं अपने पिताजी को खो चुका था जी। जब मैं अपने घर से निकलने लगा, तो मेरी माता श्री गाड़ी के आगे आ गई कि तू नहीं जाएगा तो मुझे मार दे, तू जब चला ही हो। मैं खैर नहीं गया, उनके कहने से कोई बात नहीं। उनके मन में एक भय था कि पति खो दिया, कुछ यहाँ ना हो जाए। परंतु मैं फिर भी नहीं रुका। आज पीएन अरोड़ा जी भी यहीं पर ही हैं, यशोदा के मालिक, दिनेश अरोड़ा जी भी यहीं पर ही हैं, यशोदा के मालिक, दीपक गर्ग जी हैं, गायत्री के मालिक, सर्वोदय के मालिक। आप उनसे पूछिएगा मैंने कितने तो भर्ती कराई और कितनी अटेंशन लिया करता था लोगों के लिए, और कितने गैस सिलेंडर। आज पवन जैन जी हैं, नहीं है यहाँ पर, उनका बेटे अनुज जैन जी हैं, उनका गैस का प्लांट है, ऑक्सीजन गैस का। मैंने उनसे कितने सिलेंडर मुहैया करवाए।
आप पूछ लीजिएगा, मैंने कोविड काल में अपने घर से बैठ के दूसरे वाले में लोगों की सेवा बिल्कुल करने आपने का घर काम से करा। की थी, देखिए उसकी तस्वीर भी हमने काफ़ी देखी है, उसकी वीडियो भी। अच्छा, गाजियाबाद शहर आपकी विधानसभा, समाजवादी पार्टी ने दलित और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। जाति की बात करें, आप दो सजातीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर कैसे आप देखते हैं? बसपा तो कहीं है ही नहीं। जी, बसपा को आप कहाँ देख रहे हैं? प्रदेश में कहीं देख रहे हैं? बहन जी गायब है। जब बसपा का मुखिया ही गायब है तो प्रत्याशी का चुनाव लड़ेगा? आज हमारी प्रियंका दीदी घर घर जा रही हैं, आज हमारे और लोग हैं, बड़े नेता वो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बीच में, तो हम लोग कहीं तो चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा तो कहीं चुनाव ही नहीं लड़ रही। रही बात सपा की, तो उस कैंडिडेट को तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पर कि वो कैंडिडेट आया कहाँ से, पैराशूट से कैंडिडेट आया है। आप जाके किसी से पूछो विचार में वो कौन है भैया, मैं पूछूँ, मैं नहीं देखा अब तक। मैं सही बोलूँ तो अगर सपा कैंडिडेट मेरे सामने आ जाएंगे मैं उनको पहचान नहीं पाऊँगा। अच्छा, अब हमारे बीच सुरेश बंसल जी नहीं है, भगवान उनको सदा शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। उनका जो वोट बैंक पिछली बार 50,000 से ऊपर उन्हें मिला, क्या आपको लगता है आप उसे ले पाएंगे? बंसल जी, सबसे पहले तो मैं अंकल को श्रद्धांजलि दूंगा अपने भावपूर्ण। और अंकल बहुत ही नेक दिल इंसान थे, जैसे मेरे पिता थे। मैंने उनमें भी वही छवि देखी, क्योंकि उनका भी बिल्कुल लोगों से साधारण तौर पे मिलना। मैं अब जा रहा हूँ क्षेत्र में, लोग उनकी बात करते हैं मुझसे, और उनके लोगों का मुझे भरपूर समर्थन है और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं क्या बताऊँ लोगों के बारे में, मतलब वो लोग मेरे संग कह रहे हैं कि हम तेरे संग हैं अब। मैं उस दिन गढ़गंगा गया था, वहाँ पर जब उनकी अंत्येष्टि में गया था, मैं अपने सारे कार्यक्रम रद्द करे। कोई ये नहीं कि मैं राजनीतिक तौर पे गया था, एक मेरे अंदर मानवता थी। क्यों, अंकल को जहाँ भी मिलता था मुझे बड़े प्यार से बात करते थे, पापा के बाद से तो और ज़्यादा प्यार करने लगे थे मुझे। तो मेरे अंदर भी भावना थी उनके लिए। बार बार अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात ये सब पूछ सकता हूँ कि आप राजनीतिक परिवार से हैं, आपके पिता का जनता में बहुत गहरा लगाव था, पब्लिक से बहुत मिलाव जुलाव था, इसका कितना चुनाव पर असर है? ये वाला चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ, ये पूरा मेरे पिताजी के कर्मों का चुनाव है। जो उन्होंने जनता के लिए, किसी के लिए कुछ करा, ये सब जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो इतना मेरा चुनाव चल रहा है, वो टोटली केवल जब वाणी मेरी है, अक्स उनका चल रहा है। लोग मुझ में उनको देख रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को जनता दूसरा सुरेंद्र गोयल यहाँ पैदा करेगी और मैं उन्हीं के तरीके से जनता के बीच में रहकर उनके लिए काम करूँगा। अच्छा, एक बात संगठन की आती है, भाजपा का संगठन बूथ तक है, ये बात तय है। आपका संगठन कहाँ तक है? हमारा संगठन में बूथ तक पहुंचा है। हमारी जो योजनाएं बनी थी, जो भी दीदी ने जो नए बदलाव करे, यहाँ पर हमारे लोकेश चौधरी जी हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम करा, क्योंकि दीदी का सबसे बड़ा लक्ष्य है संगठन, और हमारा संगठन भी अब इस समय बूथ लेवल तक पहुँच गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री यूपी में गाजियाबाद में कई बार आ चुके हैं, गाजियाबाद में भाजपा के कई बड़े नेता और भी डोर टू डोर आ रहे हैं, आज भी सीएम गाजियाबाद में है। आपके यहाँ केवल सचिन पायलट आए हैं, इसका क्या आप असर मानते हैं? क्या कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम हैं? कायदे में जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब दीदी पहले से ये लोग तो भागे हुए थे प्रधान से, दिखते नहीं थे। अब 6 बारी आ रही है, ये छठा चक्कर होगा मुख्यमंत्री जी का। इसका मतलब ये हताशा दिखा रही है कि इनकी सरकार जाने वाली है, इनके मंत्री जी हारने वाले हैं, यहाँ पर इनकी सारी सीटें हारने वाली हैं। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं शहर सीट पर? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? अगर चुनाव जीते तो कौन से ऐसे काम, प्रमुख 3-4 काम जो आप करना चाहें? सर्वप्रथम मैं अपना विकास जो शुरू करूँगा, मैं रोड के उन 4 वार्डों से करूँगा, जिसमें ढूंढेड़ा, सैन विहार, अकबरपुर, बहरामपुर, सुदामापुरी, शांतिनगर, इनसे शुरू करूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा तरसते हैं। और पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे जनता को वोट, ऐसे नेता को वोट देते हैं कि जो इस लायक नहीं है कि उनका काम करे। मैं सबसे पहले अपना विकास कार्य वहाँ शुरू करूँगा। सरकार कोई सी होगी, बहाना नहीं दूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से, अगर मुझे जनता चुन के भेजती है, मैं वहाँ पर कम से कम 1 साल का, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 1 साल के अंदर 50-100 करोड़ रुपये ला के पटक दूंगा शहर के लिए, वहाँ के लिए। अच्छा, पहली बात ये तो क्लियर है कि अब शहर सीट पर आप सीधा मुकाबला आपका भाजपा का है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? कैसे मतलब भैया? आपका मुकाबला बसपा से नहीं है, सपा से नहीं है, भाजपा से आपको टकराना, सीधे संघर्ष लेना है, तो जीत के लिए अब क्या तैयारी है आपकी? भाजपा से क्या टकराना है? भाजपा के मंत्री तो कहीं गए ही नहीं, किसी काम ही नहीं करा। आप जाओ तो जी पब्लिक में उनसे पूछो कि मंत्री जी, उन्होंने तो मुंह से मुंह आदमी को बदतमीज है, मतलब मैं तो सुनता हूँ, देखो भी आप मेरे से नहीं करी उन्होंने, लेकिन जो लोग मुझे बताते हैं कि मुंह दर मुंह उन्होंने मना कर दिया लोगों को काम करने के लिए। अब जो मंत्री रहने के बाद अगर आप किसी के लिए फ़ोन नहीं मिला सकते, किसी के लिए चिट्ठी नहीं लिख सकते, तो और क्या काम करोगे आप यार? अच्छा, आखिरी सवाल है, गाजियाबाद शहर के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गाजियाबाद शहर के मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा, पार्टी, धर्म, जात, इन सबसे ऊपर उठ के आप अच्छा नुमाइंदा चुने, अपने लिए अच्छा कैंडिडेट चुने, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके बीच में रहने वाला अपना बेटा चुने, भाई चुने। वैसे कहूँगा मुझे ही चुनो, क्योंकि मैं जैसे सुरेंद्र गोयल जी आपके बीच में रहते थे, ऐसे मैं भी आपके बीच में रहूँगा। आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के काम करूँगा आपके लिए। दिन रात मजलूमों की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म या जात का हो। मेरे यहाँ पर मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे और मैं हर वर्ग के लिए काम करूँगा। और साथ साथ जनता से अपील करूँगा, आने वाली 10 तारीख को हाथ के पंजे में बटन दबाकर 4 नंबर का मेरा बटन है और मुझे विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशांत जी आपको। दोस्तों, आपने सुशांत गोयल जी को सुना है। गाजियाबाद में चुनाव है, आप सभी से
अपील है कि मतदान ज़रूर करें। यू करवट पर एक नए मेहमान के साथ फिर जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। हालांकि कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच पेश बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number 2, big private public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. चुनाव के दौरान अजब गजब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं समर्थक डांस कर रहे हैं तो कहीं राकेश टिकैत भाजपा के फूफा की तलाश कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर समस्या लिख रही हैं। चुनाव कोई भी हो, ऐसे नज़ारे मिल ही जाते हैं जिन्हें आप दोबारा देखना चाहते हो। यूपी विधानसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। सबसे पहले देखिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को, जो पूछ रहे हैं कि गोडसे भाजपा के फूफा लगते हैं क्या। बीजेपी का गांधी गोडसे। बीजेपी का गांधी गोडसे समझे नहीं हम। हद नहीं, सब समझ रहे आप। बीजेपी के सारे लोग नहीं मानते हैं ना। क्यों? कौन सा नहीं मानता? ये तो सारे मान रहे। गांधी को भी मानते हैं। प्रधानमंत्री तो गांधी को ही मानते हैं, जहाँ जाते हैं कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो फिर गोडसे क्या लगे? इनका फूफा लगे गोडसे। सुना आपने, अब आप खुद सोचिए कि भाजपा का गांधी गोडसे है कि नहीं। एक और नजारा देखिए, यहाँ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर बैठकर एक दिव्यांग की समस्या नोट कर रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसको भेजो, येलो जैकेट, येलो जैकेट, येलो जैकेट। तीसरा नजारा तो बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो किसी रैली का है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सिलेबस किसान आंदोलन था और प्रश्न छात्र आंदोलन का आ गया। और लालू ऐसे भी लालूवादी हैं हम लोग। जहाँ जहाँ मेरे छात्र को दिक्कत होगा वहाँ हमने पहुँचेंगे। क्या मांग है छात्रों का, पता है? छात्र का मांग यही है कि वापस लीजिए जो आपने लिया है। क्या वापस लेने के लिए? क्या लिया जाए वापस? कानून भाजपा वापस लीजिए। कौन सा कानून? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इन महाशय को यह पता ही नहीं कि छात्रों का मुद्दा क्या है, कौन से बिल वापस हुए हैं और ये किस लिए यहाँ आए हैं। अब इन्हें देखिए, यह गाजियाबाद के भाजपा चुनाव कार्यालय का दृश्य है। यहाँ महिलाएं नाचकर अपना समय व्यतीत कर रही हैं। कार्यालय पर मौजूद अन्य दूसरे लोग भी ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। गाजियाबाद जनपद में 17,077 नए मतदाता बनाए गए हैं। साहिबाबाद में 8,000 से अधिक तो धौलाना में 2,000 से अधिक नए मतदाता बढ़े हैं। मतदाता सूची के अपग्रेडेशन के बाद गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा और धौलाना आंशिक में मतदाताओं की संख्या
17,077 बढ़ गई है। इसमें सबसे अधिक मतदाता साहिबाद सीट पर और सबसे कम दोहराना सीट पर बढ़ी है। 22 जनवरी के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची में अब वोटर्स की संख्या 29,16,561 हो गई है, जबकि 5 जनवरी को जारी हुई मतदाता सूची में वोटर्स की संख्या 28,99,484 थी। 5 जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 21 जनवरी तक सूची में अपग्रेडेशन का काम किया गया था, जिसमें जिन मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरे थे उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए हैं। साहिबाद विधानसभा क्षेत्र में 8,232 नए मतदाता जुड़े हैं। लोनी विधानसभा में 2,236 नए मतदाता बढ़े हैं। इसी तरह मुरादनगर विधानसभा में 2,783, गाजियाबाद विधानसभा में 3,266, मोदीनगर विधानसभा में 318, धौलाना में 242 मतदाता बढ़े हैं। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा में 52 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें लोनी में 10, मुरादनगर में 10, साहिबाद में 11, गाजियाबाद में 14 और मोदीनगर से 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपना खर्च प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया है। इसको लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। 29 उम्मीदवारों को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं। गाजियाबाद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे खर्च का ब्यौरा न देने वाले 27 प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि 31 जनवरी को प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना था, लेकिन इस बैठक में 27 प्रत्याशियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही व्यय रजिस्टर जमा कराया गया, जबकि प्रत्याशियों को 31 जनवरी तक अपने व्यय का रजिस्टर का मिलान कराना था। इसके बाद 3 फरवरी और फिर 7 फरवरी को प्रत्याशियों को अपना व्यय रजिस्टर दिखाना पड़ेगा। व्यय का मिलान न कराने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इसमें लोनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सचिन कुमार शर्मा, AIMIM के डॉक्टर मेहताब, हिंदुस्तान निर्माण दल के अमित कुमार, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के अयूब खां, रालोद से सुरेंद्र मुन्नी, आप से महेश त्यागी, विजय भारत पार्टी से राजकुमार त्यागी, निर्दलीय प्रभात कुमार शर्मा, इसी तरह साहिबाद सीट से बसपा से अजीत कुमार पाल, सपा से अमरपाल शर्मा, जन अधिकार पार्टी से भूपेंद्र नाथ, AIMIM के मनमोहन झा, निर्दलीय गीतांजलि, सुभाषवादी पार्टी से सुरजीत तिवारी, निर्दलीय विजय कुमार, गाजियाबाद विधानसभा सीट से आपके निमित्त निर्दलीय उम्मीदवार आशुतोष गुप्ता, रानी देवश्री, पिंटू सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल, बसपा के के शुक्ला, निर्दलीय उम्मीदवार रजनीश ठाकुर, मोदीनगर विधानसभा से कांग्रेस के नीरजा कुमार, आप से हरिंदर कुमार शर्मा, बहुजन समाज पार्टी से विजय को नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।